सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनाल खवारिज के सरगना समेत 4 दहशतगर्दों की हलाकत कौम के अज़्म इस्तकामत की कामयाबी करार। उन्होंने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वतन अजीज की सरहदों के दिफा में नुमाया कारनामा अंजाम दिया। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तानी वज़ारत इत्तलात ने भारतीय फरेब और झूठ का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट शिवांगी सिंह को गिरफ्तार किया। रिपब्लिक टीवी का झूठा दावा। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपने ही सदर को झूठ में घसीट लिया। रिपब्लिक टीवी ने भारतीय सदर के साथ तस्वीर दिखाकर झूठा तासुर फैलाया। वज़ारत इत्तलात ने कहा कि 7 मई 2025 के बाद भारत का कोई पायलट पाकिस्तान को सौंपा नहीं गया। DGISPR के मुताबिक 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की वजाहत की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर कोयटा के इलाके चिल्टन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केज के इलाके बलीदा में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान शहरी को शादी के जरिए शहरियत देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद ने की। विफाक ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में 117 दरखास्त गुजार सामने आए। केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल पख्तूनख्वा असम्बली की इमारत में शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। PTI के हिमायत याफ्ता खुदम जिशान और अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी उम्मीदवार। पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान में सेनेट के लिए 73 वोट दरकार। हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान 53 हैं। ज़िमनी इलेक्शन में नतीजा अहमियत का हामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म। तहरीक आदम एतमाद आज पेश नहीं की जा सकी। मरहला 1 नवंबर तक मौखर। PP ने 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी भी शरीक होगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक आदम एतमाद के लिए मुतालबा अरकान से ज़ायद की हिमायत का दावा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक आदम एतमाद पर फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक आदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट अदालती हुक्म पर ब्लॉक कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया था। चेयरमैन नादवा ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की। गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का सर्कुलर जारी। मुल्क भर के बैंक अलीमा खान के अकाउंट्स मुंजमद करेंगे। अदालत को बताया गया कि तमाम हिदायत पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका है। विफाकी अदालतों के मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मुलाजमीन का पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में कस्टम कोर्ट के सामने धरना। हड़ताल के बायस दफ्तरी उमूर मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। स्पेशल अलाउंस खत्म। मुलाजमीन का फौरी बहाली का मुतालबा। एहतजाज में एहतसाब, एंटी करप्शन और बैंकिंग अदालत के मुलाजमीन शामिल। शाहराह इराक़ी दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मोहसिन नकवी की ओमानी वजीर से मुलाकात। पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल के बारे में तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहिमी राबते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसदी रोजगार हैं। मईशत की मजबूती में किरदार अदा करने हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर ने पाकिस्तान और ओमान के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआविनत करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, ये पहली बार तरक्याती मनसूबों का मरकज सिर्फ लाहौर या बड़े शहर नहीं बल्कि पंजाब का हर पसमानदा इलाका है। मजमूई तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। पंजाब में वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल हो गया, जिसके तहत 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डेटा तैयार किया गया। पंजाब के दीगर अजला में मुतासरीन को मुआवजे की तकसीम का आगाज 3 नवंबर से होगा। कैंप साइट पर सैलाब मुतासरीन को 50,000 रुपए नकद और ATM की फराहमी की जाएगी। हर सैलाब मुतासरा फर्द पंजाब बैंक के ATM से रोजाना 3 लाख रुपए निकाल सकता है। पेशावर पुलिस का मुनफरिद इकदाम, जदीद टेक्नोलॉजी का हाई टेक ड्रोन तैयार। पुलिस के तैयार करदा ड्रोन का नौशहरा पुलिस सेंटर में कामयाब तजुर्बा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक ये 10 किलोमीटर रेंज और लेजर सिस्टम से लैस हाई टेक नया ड्रोन है। जदीद ड्रोन 10 किलो तक वजन उठा सकता है। ड्रोन पर नाइट विजन सर्वेलेंस कैमरे, टीयर गैस शेल्स और मार्टर गोले नस्ब किए जा सकते हैं। CPO के मुताबिक ड्रोन तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल परवास कर सकता है। ये ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी तक परवास करने की सलाहियत भी रखता है। इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली को दोबारा जमानती मचलके जमा करवाने का भी हुक्म। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इजलास। जारी तरक्याती मंसूबों पर जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग और अफसरान की ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रीन लाइन मंसूबे की तौसी के काम की बंदिश से रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गवर्नर सिंध ने तरक्याती मंसूबों में ताखीर का सख्त नोटिस देते हुए तमाम मुकम्मल और ज़ेर तामीर मंसूबों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि अवामी मफाद के मंसूबों में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में 3 दिन के दौरान 11,000 से जायद ई चालान जारी। 1,755 शहरियों के चालान तेज रफ्तारी पर किए गए। शहरी ई चालान पर हैरान और परेशान। तेज रफ्तारी हद के बोर्ड नजर नहीं आते, शहरियों का शिकवा। हुकूमत ने कैमरे तो लगा दिए, रहनुमाई नहीं की। अंधाधुंध चालान होंगे तो सारी कमाई जुर्मानों में जाएगी, शहरियों की दुहाई। DSP ट्रैफिक काशिफ नदीम ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ओवर स्पीडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम फाल है। हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शाला फैसल, नर्सरी, बलोच कॉलोनी, ड्रिग रोड, II चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और डिफेंस में कैमरे नस्ब हैं। सोलराइजेशन के बाद दिन में बिजली की खपत 6000 मेगावाट तक गिर गई। नेपरा इजलास में बताया गया कि दिन और रात की खपत में 6000 मेगावाट का फर्क पड़ा। दिन के दौरान बिजली की खपत 15,000 मेगावाट तक और रात को 21,000 मेगावाट से जायद रही। ज्यादा सोलर इस्तेमाल से पावर प्लांट्स कलील वक्त में ना चल सकते हैं और ना बंद। बिजली की कीमत ज्यादा होने से सनतों की खपत कम हो रही है। हुकूमत सनती खपत बढ़ाने के लिए खुसूसी पैकेज फराहम कर रही है। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में ₹1.48 फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल ₹1.38 फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.34 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक अपनी समरी 31 अक्टूबर को इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 31 अक्टूबर को कीमतों के रद्दोबदल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में समूह की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में फिजा मुज़र सेहत करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली आलूदगी में दूसरे नंबर पर, AQI ने 445 तक पहुँच गया। फैसलाबाद भी पीछे न रहा। बाकी शहरों का दर्जा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ मुश्तरका तरबियत हासिल करेंगे। ये शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियान मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन को मजीद मजबूत करेगी।